वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। आज हमारा जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करेगा, जिसका नाम सैटेलाइट रखा था, ये बच्चे कंप्लीट एक सैटेलाइट है और ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर वेटलेसनेस आ गया। हम चाहते हैं कि बच्चे इसके अंदर जितने लोग काम करें वो नॉर्मली ऐसे ही उनको लगे जैसे अर्थ है। तो उनके लिए हमने ग्रेविटी खुद क्रिएट करवानी है ताकि उनको फील ना हो कि वो जमीन से बाहर वेटलेसनेस के अंदर है और उनका कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म ना हो पाए। तो ये सैटेलाइट बनाया मैंने, ये अर्थ नहीं है। और ये सैटेलाइट के अंदर बच्चे लेट्स सपोज तीन डिफरेंट लोग हैं, ये यहाँ पे है, ये अपवर्ड है, ये यहाँ पे, लेकिन तीनों ऐसे ही चल रहे हैं जैसे जमीन के ऊपर है। ये ऊपर वाला नीचे नहीं गिरेगा, नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है? उसकी रीजन बच्चों ये है कि हम सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस में घुमा रहे हैं, तो अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो हमारे पास जब ये अपने ही एक्सिस में घूमेगा तो हर चीज को ऐसे किनारों पे लगाएगा। तो जब ये किनारों पे बच्चों लगाएगा तो हर बंदा जो है वो यहाँ पर जाके सरफेस के साथ टच करेगा। अब ये जो सरफेस ऑफ सैटेलाइट है ना, ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और वो आराम से उसके ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो ये बच्चों इसका मैकेनिज्म होता है। मैं आपको इसका थ्योरी पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। ग्रेविटी प्रोड्यूस, बच्चों ये ग्रेविटी प्रोड्यूस करवानी है बाय रोटेटिंग। आपने सैटेलाइट को रोटेट करवाना है स्पेसशिप अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आगे कहता है द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग स्पेसशिप। ये जो सरफेस है जहां पे इसका पांव टच कर रहा है, क्या कहता है? कहता पुशीज ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को पुश करती है विद विच इट इज इन कॉन्टेक्ट, जिसके साथ वो कॉन्टेक्ट में है, एंड देयर बाय प्रोवाइड, और ये मुहैया करती है कौन सी फोर्स बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों जब तक चाहे इस सर्कल के ऊपर मूव कर सकता है। अब ये ग्रेविटी बच्चे हमने खुद पैदा करवानी, और ये बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए जितना बच्चे जमीन के ऊपर एक्सेलरेशन है, तो ए हमारे पास जी के बराबर आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल आर मैंने पहले लिख दिया, ये रेडियस ऑफ सैटेलाइट है, नॉट द रेडियस ऑफ अर्थ है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। अच्छा बच्चे, ये सर्कल में जब घूमेगा तो सर्कल में घुमाने के लिए बच्चे एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए, उसका नाम है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बच्चों एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है। उस एक्सेलरेशन को आप लोग नाम देते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, यानी वो एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है ताकि ऑब्जेक्ट मूव कर सके या रोटेशन कर सके अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो देखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है ए सी, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था बच्चे सेंट्रीपिटल के टॉपिक के अंदर, वी स्क्वायर ओवर आर है बच्चों। यहाँ पे आर कैपिटल आएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब बच्चे v की जगह हम पुट कर सकते हैं आर ओमेगा। हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल टू बच्चे होता है आर टाइम ओमेगा के बराबर है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू यहां बच्चे पुट करेंगे तो हमारे पास ए सी का फार्मूला आएगा। यहाँ बच्चों v है, यहाँ v स्क्वायर है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों डिवीजन में आ जाएगा कैपिटल आर। आर आर से कैंसिल हो गया तो बच्चों ए सी का फार्मूला बना आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर बच्चों हमारे पास 1 आ गई। उम्मीद है यहां तक बात लग गई समझ। बच्चे हमें ही पता है ओमेगा है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चे हमें पता है कि एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होते हैं। 2 बच्चों कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एफ बच्चों फ्रीक्वेंसी है। तो ये ओमेगा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो जब बच्चे आप इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा ए सी बिकम्स इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ का स्क्वायर। बच्चे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल बिकम्स आर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। अब जो 4 पाई स्क्वायर आर इधर मल्टीप्लाई होने इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए सी ओवर में आएगा 4 पाई का स्क्वायर, और ये आएगा कैपिटल आर, और ये आएगा एफ का स्क्वायर। एफ बच्चे फ्रीक्वेंसी है, ये मैं बताता हूं कि ये क्यों निकालनी है या इसकी वैल्यू हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कि हमने इसको ही सॉल्व करना है, हमने यहाँ पे कोई और वैल्यू क्यों नहीं निकाली। तो वो पॉइंट आपको अभी क्लियर होगा। अभी बच्चे दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चे इस साइड में भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड में भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिएगा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास f बिकम्स इक्वल टू,
यहाँ 4 बाहर आके बच्चे बन जाएगा 2 और पाई स्क्वायर बच्चों बाहर आके बन जाएगा पाई, तो ये आएगा स्क्वायर रूट, आगे आएगा ए सी ओवर आएगा कैपिटल आर के बराबर आएगा। तो यहां तक बच्चों उम्मीद है कि आपने पॉइंट क्लियर कर लिए होंगे। साथ साथ ए सी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिएगा, ये हमारे ऊपर है कि हमने एक्सेलरेशन कितना पैदा करवाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उतना पैदा हो जितना जमीन के ऊपर है, ताकि उन्हें फील ना हो। तो फिर ए सी की वैल्यू को बच्चों हम रखते हैं जी के बराबर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा 1/2 पाई इनटू, ये बनेगा स्क्वायर रूट जी ओवर आर। तो ये जी ओवर कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अब देखिएगा, अगर हमें सैटेलाइट का रेडियस पता चल जाए तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाएंगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन उतना पैदा हो जितना ग्रेविटी का है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी से अगर इसको रोटेशन करते हैं, फर्ज करें 10 साइकिल आती हैं, तो आप 1 सेकंड में से 10 टाइम घुमाएंगे तो इतनी ग्रेविटी अंदर पैदा हो जाएगी। अब जो ये था पॉइंट, अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख लेते हैं। अगर वो कहे कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, तो बच्चों आप ये भी निकाल सकते हैं। हमें पता होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी आपने टाइम पीरियड निकालना है तो बच्चों हमारे पास फार्मूला आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f के बराबर आएगा। तो f की जो भी वैल्यू इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये 1/2 पाई है, तो ऊपर जाके 2 पाई हो जाएगा। तो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाय जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आता है ये टाइम पीरियड का है। तो यहां तक उम्मीद है बच्चे आप लोगों ने चीजें क्लियर कर ली होंगी। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने कैलकुलेट करना था कि कितनी फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास होगी कि अगर हम सैटेलाइट को उस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवाएं तो सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी उतनी पैदा हो जितनी जमीन के ऊपर है। तो ये उसका हमारे पास जो फार्मूला आया है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर होगी। इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट प्लेलिस्ट बड़ी पड़ी है, आप जाएं वॉच करें। जहां जहां जिस जिस टॉपिक में इशू आता है आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। प्रॉपर लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखा करें लेक्चर की, वहां पे लेक्चर के लिंक होते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, जो जो कन्फ्यूजन है अभी साथ साथ दूर करते जाएं। तो ये लेक्चर बच्चे आपने नोट करना है, रजिस्टर पे इसके नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे। अल्लाह हाफिज।